खबर है कि जैश के करीब 5 पाकिस्तानी आतंकी बनियाल सेक्टर से कश्मीर में घुस चुके हैं। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के दोनों जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने दूसरा हमला किया और कुलगाम में सीआरपीएफ के कैंप पर फायरिंग की। खबर है कि चीन पाकिस्तान को जासूसी के लिए बैलून बॉर्न स्पाई रडार सिस्टम बेच रहा है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 55,079 नए मामले सामने आए। देश में कोरोना से मरीजों का आंकड़ा बढ़कर के 27 लाख के पार हो गया है। देश में कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा बढ़कर के 51,797 हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 8,97,000 कोरोना टेस्ट हुए हैं। सुशांत के भाई नीरज सिंह बबलू ने मुंबई पुलिस के काम करने के तरीके पर फिर सवाल उठाए और गवाहों की सुरक्षा की मांग की। ठाणे के सदाशिव जोशी ने दावा किया कि रिया के कहने पर उन्होंने सुशांत को डिप्रेशन से निकालने के लिए हीलिंग थेरेपी की थी। राहुल गांधी के पीएम केयर फंड पर सवाल उठाने पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस शासन में पीएम राहत कोष से गांधी परिवार के कई ट्रस्ट और चीन को पैसे देने के आरोप लगाए। अमित शाह ने निर्मला सीतारमण को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और उनके वित्त मंत्रालय के तौर पर कामों की तारीफ की। पीएम मोदी ने इस महीने होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव मांगे। पीएम केयर फंड की कानूनी वैधता पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकता है। महाराष्ट्र के पालघर में केमिकल फैक्ट्री में हुए धमाके में एक आदमी की मौत हो गई और 4 लोग झुलस गए। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक में एलजी और सीएम की बातचीत से होटल, जिम और साप्ताहिक बाजार खोलने पर फैसला हो सकता है। स्कूल फीस माफी के मुद्दे पर आज लखनऊ में सेंट्रल बार एसोसिएशन विधानसभा का घेराव करेगा। हरियाणा और पंजाब के सीएम आज सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर बैठक करेंगे। दिल्ली में बुधवार से नौसेना कमांडरों की बैठक शुरू होगी, जिसमें भविष्य की चुनौतियों से निपटने पर चर्चा होगी। मुंबई के बांद्रा में 4 मंजिला इमारत गिरने से 6 लोगों घायल हो गए। मुंबई के बांद्रा में तेज बारिश से गिरी इमारत के मलबे को हटाने का काम तेज कर दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस जी की पुण्यतिथि पर सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना से सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने एक बांग्लादेशी महिला को मानव तस्करी के गिरोह से छुड़ाया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी। सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर रहे राकेश अस्थाना को बीएसएफ का डीजी बनाया गया है। अस्पताल में भर्ती पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ, उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने दावा किया है कि कोरोना वैक्सीन के ट्रायल का पहला चरण सफल रहा। फेसबुक की एक बड़ी अधिकारी ने जान से मारने की धमकी मिलने की शिकायत दिल्ली पुलिस में दर्ज कराई। दिल्ली विधानसभा की एक समिति ने फेसबुक के अधिकारी को देश में नफरत फैलाने के आरोप में समन भेजा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोरोना संकट में भारतीय नागरिकों की मदद के लिए यूएई को धन्यवाद कहा। आगरा जिला प्रशासन ने जिम और रेस्टोरेंट खोलने को मंजूरी दे दी, लेकिन ताजमहल और लाल किला पहले की तरह बंद रहेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने पार्टी नेताओं के साथ ऑनलाइन बैठक की, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना संकट के बीच सर्जरी न करने पर एम्स अस्पताल को नोटिस भेजा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में नेशनल हाईवे पर एक पेड़ टूटकर गिर जाने से 1 घंटे तक जाम लगा रहा। मध्य प्रदेश के दमोह में जमीन विवाद की वजह से 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आरएसएस कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी के आरोप लगाते हुए कई लोगों ने एक थाने के बाहर हंगामा किया। ग्वालियर जिला कोर्ट में 8 कर्मचारियों को कोरोना हो गया, जिसके बाद अदालत का काम 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। लखनऊ में केजीएमयू अस्पताल में प्लाज्मा बैंक खोला गया। दक्षिण दिल्ली के नेपसराय में पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ के धर्मगढ़ में एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक लड़की की मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए लोगों ने ट्रक में आग लगा दी। यूपी में गुरुवार से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र से पहले 20 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोरोना से ठीक होने की दर को 73% अब हो जाने का दावा किया। हरियाणा सरकार किसानों को बिना ब्याज 3 लाख रुपए तक का कर्ज देने वाली योजना लाएगी। सीएम योगी की दक्षिण कोरिया की इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने वाली कंपनियों के अधिकारियों से मुलाकात हुई, जो यूपी में अपना प्लांट लगाएगी। राम मंदिर के मास्टर प्लान पर ट्रस्ट की गुरुवार को दिल्ली में एक अहम बैठक होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर चीन से पैसे लेने का आरोप लगाया। 26 अगस्त को शुरू होने वाले हरियाणा विधानसभा सत्र में कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने वालों को ही एंट्री मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि एनईईटी और जेईई परीक्षाएं नहीं टलेंगी। मेडिकल में दाखिले के लिए एनईईटी परीक्षा 13 सितंबर को और इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए जेईई मेन परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच होगी। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में ट्रक का टायर फटने से पेट्रोल पंप में आग लग गई।
पश्चिम बंगाल के बीरभूम में विश्व भारती यूनिवर्सिटी के कुलपति के घर पर प्रदर्शन करते हुए छात्रों की सुरक्षा कर्मियों से झड़प हो गई। तेलंगाना के नारायणपेट में भारी बारिश के बाद बाढ़ में एक नाव डूबने से 4 लोग लापता हैं। हैदराबाद पुलिस ने कोरोना खतरे की वजह से सभी लोगों से मुहर्रम और गणेश चतुर्थी अपने घरों में ही मनाने की अपील की। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने गोदावरी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। कर्नाटक सरकार ने फैसला किया कि बेंगलुरु हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई दोषियों की संपत्ति से की जाएगी। केरल सोना केस में एर्नाकुलम कोर्ट ने स्वप्ना सुरेश समेत सभी आरोपियों को 26 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जोधपुर के फलोदी में बीजेपी विधायक पब्बा राम बिश्नोई को कोरोना हो गया। केरल में अक्टूबर में निकाय चुनाव हो सकते हैं। ईडी ने हवाला मामले में चीन के नागरिक चार्ली पेंग के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। पश्चिम बंगाल में कोरोना संकट के बीच ड्यूटी करने वालों को सम्मान देने के लिए 1 सितंबर को पुलिस दिवस मनाया जाएगा। शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का 90 साल की उम्र में अमेरिका के न्यू जर्सी में निधन हो गया। अमेरिका के न्यू जर्सी में बड़ी संख्या में लोग पंडित जसराज के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। फिलीपींस की राजधानी मनीला में 6.4 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग के बीच वहां कई बवंडर भी दिखाई दिया। अमेरिका में डेथ वैली में धरती का सबसे ज्यादा तापमान 54.4 डिग्री दर्ज किया गया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कमला हैरिस ने भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक सबरीन सिंह को प्रचार अभियान के लिए प्रेस सचिव बनाया। कैरिबियन देश हैती में 5 महीने बाद स्कूल खोल दिए गए। पाकिस्तान में विपक्ष के नेता मौलाना फजल उर रहमान ने कहा, कल तक वो कश्मीर लेने के बारे में सोचते थे, लेकिन आज वो मुजफ्फराबाद बचाने के बारे में सोच रहे हैं। श्रीलंका के ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक पावर प्लांट में तकनीकी खराबी के कारण पूरे श्रीलंका में कई घंटों तक बिजली गुल रही। इराक में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। वैज्ञानिकों ने दावा किया कि 2012 में चीन के एक खदान में सफाई करने वाले मजदूरों को कोरोना हुआ था, जो वुहान की लैब से लीक हुआ। ब्राजील के पारा में एक किसान ने खेतों को साफ करने के लिए जो आग लगाई, उसकी चपेट में आकर कई हेक्टेयर जंगल खाक हो गए। अमेरिका में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 1,70,000 के पार हो गई है। चीन और रूस में जारी तनाव के बीच अमेरिका ने पोलैंड में अपने 1000 सैनिकों को भेजने का फैसला किया। अफगानिस्तान के काबुल में सेना ने तालिबान के 4 आतंकियों को मार गिराया। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में 24 घंटे में कोरोना के 25 मरीजों की मौत से दहशत फैल गई। 725 नए मामले सामने आए। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू की राजधानी लीमा में अगले 2 रविवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया। सोमालिया के मोगादिशु में एक होटल पर आतंकी हमले में 15 लोगों की मौत हुई तो सेना ने 4 आतंकियों को मार गिराया। इजराइल के गाजा में चरमपंथी संगठन हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर कई हवाई हमले हुए। पाकिस्तान के राजनीतिक दल जमात इस्लामी के समर्थकों ने कराची में प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने यूएई और इजराइल के बीच हुए समझौते पर अपना विरोध जताया। अमेरिका के सिंसिनाटी में अलग अलग जगहों पर फायरिंग हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, 18 लोग घायल हुए। देश में अप्रैल से जुलाई के महीने के दौरान सोने की आयात में 81% की गिरावट दर्ज की गई। रोमानिया मूल की टेनिस खिलाड़ी सिमोना हालेप ने प्राग ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। जापान के टेनिस खिलाड़ी के निशिकोरी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उन्हें यूएस ओपन से बाहर होना पड़ा है। लुइस हैमिल्टन ने स्पेनिश ग्रां प्री फार्मूला 1 रेस का खिताब अपने नाम कर लिया है। बेंगलुरु में मनदीप सिंह समेत सभी 6 हॉकी खिलाड़ी कोरोना से ठीक हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की 2 महिला क्रिकेटरों लॉ हैरिस और डेलिसा ने आपस में शादी कर ली। इस बार इंडियन सुपर लीग 2020 के सभी मैच गोवा में होंगे, जिसकी शुरुआत नवंबर से होगी और सभी मुकाबले 3 मैदान में खेले जाएंगे। यूरोप कप में मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरा करके सोविया क्लब फाइनल में पहुंच गया। रोमानिया की टेनिस खिलाड़ी सिमोना हालेप ने कोरोना के खतरे की वजह से यूएस ओपन में न खेलने का फैसला किया। चाइना बैडमिंटन सुपर लीग का आयोजन 27 अगस्त से 14 सितंबर तक होगा। निदेशक निशिकांत कामत का 50 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें लीवर में दिक्कत की वजह से कुछ दिनों पहले ही हैदराबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। निदेशक निशिकांत कामत के निधन पर अभिषेक बच्चन ने दुख जताया और उनके परिवार के प्रति संवेदना जताई। ईशा कोप्पिकर ने ट्वीट कर सुशांत सिंह राजपूत के लिए प्रार्थना की अपील की। चेन्नई में कोरोना की चपेट में आए गायक एसपी बालासुब्रमण्यम की सेहत में पहले से सुधार होने का दावा किया गया। खबर है कि जैकलिन फर्नांडिस ने महाराष्ट्र के 2 गांवों को गोद लिया है। वो 3 साल तक के 1500 से ज्यादा लोगों की देखभाल करेंगी। स्वरा भास्कर के खिलाफ अटॉर्नी जनरल को अर्जी दी गई है, जिसमें 3 वकीलों ने उन पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के केस चलाने की मांग की।
बॉबी देओल की वेब सीरीज आश्रम का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। बांग्ला फिल्म निर्माता राज चक्रवर्ती ने कोरोना होने के बाद खुद को क्वारंटीन कर लिया।